हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो पांडवों की मौत हुई थी वो कैसे हुई थी और उन्हें स्वर्ग की जगह नर्क क्यों मिला और कौरवों को क्यों डायरेक्ट स्वर्ग मिल गया। देखिए, धर्म का पालन करने के बावजूद पांडवों को नर्क मिल गया था। देखिए, सबसे पहली बात ये कि महाभारत युद्ध में एक तरफ जहां धर्म का पालन करने वाले पांडव थे, तो वहीं दूसरी ओर अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन खड़ा था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात पांडवों को नर्क में स्थान मिला और दुर्योधन को स्वर्ग लोक में। देखिए, पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था, लेकिन उनकी भी कुछ गलती की वजह से उनके नर्क में भेज दिया गया। देखिए, महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। 36 साल तक पांडवों ने राजपाट संभाला, लेकिन यदुवंशियों के नाश और श्री कृष्ण की मृत्यु की बात जानकर द्रौपदी सहित पांडवों ने सशरीर स्वर्ग की यात्रा पर जाने का निर्णय ले लिया। युधिष्ठिर ने सारा राजपाट अपने प्रपौत्र परीक्षित को सौंप दिया और निकल पड़े स्वर्गलोक की यात्रा पे। कहते हैं कि महाभारत की कथा ऐसा कहती है कि पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता भी स्वर्ग की यात्रा में चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में वे द्रौपदी और पांडव एक एक कर गिरते गए और उनकी मौत होती गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मौत होती है, क्योंकि वह अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को सबसे ज्यादा अधिक प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद सहदेव गिर पड़े तो भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिर गए? तो युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को बुद्धि पर काफी घमंड था। कुछ देर बाद नकुल गिर गए, तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी ये गति हुई। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े और उसकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर कहते हैं कि भीम भी रास्ते पर गिर गए, लेकिन भीम के गिरते वक्त युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए थे, लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसे स्वर्ग साथ ले जाना चाहते थे। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। वहीं युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और फिर युधिष्ठिर सह शरीर स्वर्ग चले गए। तो देखिए, बहुत छोटी सी कथा थी, है ना। और सबसे पहली बात तो ये कि पांडवों को मतलब जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं वहां पे, कहाँ पे, स्वर्ग में, तो वहां देखते हैं कि जो कौरव रहते हैं वो पहले से ही सब के सब वहां पर विराजमान रहते हैं, है ना। देखिए, एक एक करके सबसे पहले द्रौपदी गिरती है, जिसका द्रौपदी का रीजन पता चलता है। उसके बाद सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन। अर्जुन भी मतलब एक रास्ते पर गिर जाते हैं और युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में मैं शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की ये अजीब हालत हुई है, ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए, है ना। इसी तरह फिर भीम गिर गए, फिर युधिष्ठिर गिर गए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि जो एक कुत्ता भी साथ में आया था वो मेरे साथ जाएगा। लेकिन जब इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया तो काफी देर समझाने पर युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने। तो कुत्ते के रूप में यमराज जो थे, मतलब वो कुत्ता नहीं था, वो यमराज थे और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत खुश होते हैं। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठाकर स्वर्ग की ओर निकल पड़ते हैं। चलिए, उसके बाद युधिष्ठिर वहां पे देखते हैं कि जो कौरव रहते हैं वो पहले से ही स्वर्ग की यात्रा कर रहे होते हैं, लेकिन वहां कहा जाता है कि जो मतलब युद्ध के दौरान जो वीर गति को प्राप्त होता है उसको स्वर्ग ही मिलता है। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल में, और हमें सपोर्ट भी करें दोस्तों। चलिए, तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, बाय बाय।